नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। नमस्कार। आज के दौर में लगातार हम देख रहे हैं कि अंक ज्योतिष एक बहुत बड़ा विषय बनकर के उभरा है। अंक ज्योतिष यानी कि न्यूमरोलॉजी, ये एक ऐसा विज्ञान है जो बहुत वृहद स्तर पर फैला हुआ है। अक्सर लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा दुविधा में रहते हैं कि उनका भाग्यांक क्या है, उनका भाग्यांक कैसे निकालें, यानी कि हम कह सकते हैं लकी नंबर कौन सा आपके लिए हो। आज इस पर हम चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि हर एक अंक का अपना क्या विशेष महत्व होता है। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे इस खास पेशकश की शुरुआत हो चुकी है। ज्योतिष शास्त्र में अंक ज्योतिष की बहुत सारी विधाएं हैं, जिसमें से अंक ज्योतिष भी एक बहुत बड़ी विधा है। अंक ज्योतिष में भाग्यांक और मूलांक दो प्रमुख वस्तुएं होती हैं। पहला मूलांक हम जानेंगे आचार्य जी से, उसके बाद हम बात करेंगे भाग्यांक की। आचार्य जी, न्यूमरोलॉजी जो कि एक बहुत ही दिलचस्प विषय है ज्योतिष शास्त्र में, न्यूमरोलॉजी की क्या महत्ता है ज्योतिष शास्त्र में और किस तरह से कोई भी जातक अपना मूलांक और भाग्यांक जान सकता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहले के समय में, अब से 30, 40, 50 साल पहले बहुत सारे लोगों को उनका जन्मांक तो पता है, लेकिन उनका समय पता नहीं है। तो अक्सर ये दिक्कत पुराने लोगों के साथ विशेष रूप से आता है, जिन लोगों को उनका जन्म तारीख तो पता होता है लेकिन उनको समय पता नहीं होता है। तो उनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि वो जन्म पत्रिका को कैसे देखें, क्योंकि जन्म पत्रिका के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ जन्म के समय का भी जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो ऐसे स्थिति में जहाँ पर ज्योतिष में आप कुंडली को ठीक से नहीं समझ सकते, वहाँ पर अंक ज्योतिष बहुत ज़्यादा काम करता है। इससे इसकी महत्ता काफ़ी ज़्यादा है। ज्योतिष शास्त्र में दो चीज़ें मूल रूप से हैं, एक तो मूलांक और दूसरा भाग्यांक। जैसा कि आपने कहा मूलांक, मूल अंक मतलब जिस तारीख को आपका जन्म होता है वह आपका मूलांक हुआ। अगर मान के चलिए कि आपका जन्म 31 तारीख को हुआ, तो उस स्थिति में क्या होगा, 3 और 1 को जोड़कर अपन बनाएंगे, वो होगा 4। तो 4 आपका मूलांक हुआ। मान के चलिए 1 से, जैसा हम मान के चलिए किसी का जन्म होता है 25 तारीख को होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 2 और 5 मिलाकर 7, तो 7 आपका मूलांक होगा। हमको क्या करना होता है, सारे अंक को 1 से लेकर 9 अंक तक में लाना होता है, क्योंकि हम जब 9 ग्रह की परिकल्पना कर रहे हैं तो उसी स्थिति में 1 अंक से 9 अंक तक सारे अंकों को लेकर हमको लाना होगा। तो ऐसी स्थिति में मान के चलिए कि किसी का 1 तारीख को जन्म हुआ, तो 1 उसका मूलांक हो गया। अच्छा, इसी प्रकार से हमने मूलांक को समझा। अब हम समझते हैं भाग्यांक को। तो मूलांक क्या करता है, उस व्यक्ति के मूल प्रकृति को बताता है कि आपका स्वभाव कैसा रहेगा। जैसा आप 1 अंक से प्रभावित हैं तो आप सूर्य से प्रभावित रहेंगे, 2 अंक से प्रभावित है तो चंद्रमा से प्रभावित रहेंगे। अब मान के चलिए किसी का जन्म 19 तारीख को हुआ, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, 1 और 9 मिलाकर 10, फिर वापस 1 हो, तो इसमें क्या होगा, 1 नंबर सूर्य का, 9 नंबर मंगल का। तो आपके जन्मांक में सूर्य और मंगल दोनों का प्रभाव इस प्रकार से देखा जाता है। अंक ज्योतिष में एक दूसरा बड़ा पहलू है, वह है भाग्यांक। तो भाग्यांक को ऐसा कहा जाता है कि आपके जन्म तारीख, जन्म का महीना और जन्म का वर्ष, ये तीनों को मिलाकर जब जो अंक आप निकालते हैं वो आपका भाग्यांक होता है। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति 2 जनवरी 1970 को पैदा हुआ, तो ऐसे स्थिति में आप सबको जब जोड़ेंगे तो जो अंक आपका बनेगा वो आपका भाग्यांक होगा। भाग्यांक क्या करता है, तो जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे कि पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, विवाह को लेकर, नौकरी को लेकर। तो जो भी भाग्यांक में जो जो अंक आपके बन रहे हैं, हालांकि मूल रूप से वो 1 अंक पे आएगा। मान के चलिए जितने भी अंक जब आप जोड़ेंगे तो वो 1 अंक बनता है, तो उस प्रकार से वो तो भाग्यांक बन गया। यहाँ पर हमें यह देखना होता है कि उसमें किन अंकों की प्रधानता है। मान के चलिए किसी में 1 अंक की बहुत ज़्यादा, मान के चलिए किसी का 19 दिसंबर 1992 को हुआ, तो यहाँ पर देखिए 1 और 9 कई बार आ रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में सूर्य और मंगल का प्रभाव उनके भाग्यांक में ज़्यादा आ जाएगा, और उनके जीवन में जो भी घटनाएं होंगी, चाहे वो शिक्षा से संबंधित, चाहे आपका विवाह से संबंधित, चाहे कैरियर से संबंधित, जब भी ये घटनाएं होंगी उस समय उन अंकों का बड़ा रोल रहेगा जो उनके भाग्यांक में है।
या उससे भाग्यांक से मिलते हुए जो भी अंक हैं उनको प्राथमिकता दिया जाता है। इस प्रकार से मूलांक और भाग्यांक इनके माध्यम से अगर ये दोनों किसी व्यक्ति का आपस में सामंजस्य बनाते हैं तो व्यक्ति का भाग्यांक बहुत अच्छा हो जाता है, व्यक्ति बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। लेकिन मूलांक विपरीत प्रकृति का है, भाग्यांक विपरीत प्रकृति का है, तो ऐसे स्थिति में आपको हर्डल्स रहेंगे, बहुत स्पीड में आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। मान के चलिए किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक उसका 8 हो गया, तो एक तो सूर्य का अंक है और भाग्यांक आपका शनि का अंक है। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा, ये उसके जन्मांक जैसा कि मूलांक और भाग्यांक इनका विस्तृत विश्लेषण जब हम करेंगे तो वहाँ हमें पता चलेगा कि इस व्यक्ति के जीवन में कहाँ कहाँ का किस प्रकार की दिक्कतें हैं और उसको हम अंक ज्योतिष के माध्यम से किस प्रकार ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये हमने बात करी भाग्यांक और मूलांक की कि किस तरह से आप अपना भाग्यांक और मूलांक जान सकते हैं और कैसे इसे एक बहुत आसान गणित से आप निकाल भी सकते हैं। और अब हम बात करेंगे सिलसिलेवार सारे अंकों की। आचार्य जी, जहां तक न्यूमरोलॉजी की बात है, इसमें कौन से अंक से लेकर कितने अंक तक हम गिनती करते हैं और इनकी क्या अपनी महत्ता होती है इन अंकों की? बिल्कुल, जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों की परिकल्पना की गई है, उसी प्रकार से अंक ज्योतिष में भी 1 से 9 तक अंक हैं। इन अंकों, हर जो एक अंक है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रह से प्रभावित है। अब हम एक एक करके चलेंगे और हर अंक को देखेंगे कि वो अंक किससे प्रभावित है और उस अंक का क्या महत्व है। अगर हमारा भाग्यांक 1 हो गया तो उसका क्या महत्व रहेगा, अगर हमारा मूलांक 1 हो गया तो क्या महत्व रहेगा। तो जिनका भी अंक अगर भाग्यांक हो या मूलांक अगर वो 1 आता है तो एक अंक जो है वो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य अर्थात ग्रहों का राजा। 9 ग्रहों में सूर्य एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी रोशनी में सारे ग्रह चलते हैं, तो सूर्य का प्रभाव बाकी सारे ग्रहों पर पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर यह पता चलता है कि सूर्य को एक तरीके से राजा भी ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है, अंक शास्त्र में कहा जाता है। तो जिनके भी मूलांक और भाग्यांक 1 अंक है उनकी प्रकृति क्या होती है, राजा के जैसी होती है। वो लोग बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी प्रकृति के होते हैं। जैसा कि राजा के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी प्रकृति के रहते थे, उस प्रकार से बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी प्रकृति के रहेंगे। 1 अंक वाली ज़्यादातर देखा गया है कि जिस भी क्षेत्र पे कार्य करेंगे वो बहुत ज़्यादा नाम और पैसा कमाते हैं। नाम तो विशेष रूप से, पैसा कमाए ना कमाए, नाम, मान सम्मान, यश बहुत ज़्यादा प्राप्त करते हैं। अगर पत्रिका में 1 नंबर आपका बार बार आ रहा है तो आप जिस भी क्षेत्र पे रहेंगे वहाँ पर आपका दबदबा रहेगा, चाहे आप खेल के क्षेत्र पे हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र पे हो, नौकरी के क्षेत्र पे हो। नौकरी के क्षेत्र पे आप रहेंगे तो IAS IPS या फिर जिस जगह पे रहेंगे वहाँ के हेड आप बन जाएंगे। व्यापार में रहेंगे तो व्यापार में आप उच्च स्तर पे पहुँच जाएंगे। इसी प्रकार से खेल में रहेंगे तो भी आप उसी प्रकार से बहुत अच्छा करेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र में 1 अंक जो रहता है वो आपको हर क्षेत्र पे आगे ले जाने का प्रयास करता है, ऊपर ले जाने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ इसके सकारात्मक के साथ साथ हमें नकारात्मक प्रभाव को भी समझना होगा। क्या होता है, अगर 1 अंक का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया तो अति उत्साही आप प्रकृतिक हो जाते हैं और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना होता है कि कहीं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है, क्योंकि अक्सर आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, बहुत सारे बच्चे आते हैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। वो किताब को पन्ने को पलटाते हैं एक बार सरसरी नज़र से और बोलते हैं मुझे सब पता है, लेकिन जब वो परीक्षा में जाकर बैठते हैं तो आधा अधूरा लिख के आते हैं। तो क्या होता है कि 1 अंक का ज़्यादा प्रभाव रहना भी अच्छा नहीं होता। आप क्या करते हैं, आप अपनी अहमत को भूल जाते हैं, अपने अहम को भूल जाते हैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमें चीज़ें समझ में आता है कि हर चीज़ का आपका आपस में बैलेंस होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो जो भी अंक आपके जीवन में है उसका बैलेंस रहना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, तभी आप उसका पूर्ण लाभ ले पाएंगे। जी बिल्कुल, ये बात हो गई अंक 1 की। और अब हम बात करते हैं अंक 2 की। आचार्य जी, न्यूमरोलॉजी में अंक 2 का प्रभाव किस तरह से देखा जाता है? बिल्कुल, अंक 2 जैसा कि सूर्य के बाद हम चंद्रमा को देखते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा को रानी भी कहा जाता है। तो चंद्रमा जो है अंक 2 से प्रभावित है। जैसा कि चंद्र ग्रह से ही हमें समझ में आता है, चंद्रमा सौभ्यता का प्रतीक है, सौभ्य है, बहुत ज़्यादा शांत है। तो जिनके भी पत्रिका में अगर चंद्रमा से प्रभावित हैं, 2 अंक प्रभावित है, चाहे उनका मूलांक हो या भाग्यांक हो, अगर 2 अंक का प्रभाव उनमें ज़्यादा है, 2 अंक बार बार रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं भी, तो ऐसे स्थिति में ये देखा जाता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा कल्पनाशील प्रकृति के होते हैं, बहुत शांत प्रकृति के होते हैं, बहुत ज़्यादा चंचल प्रकृति के रहते हैं, एक जगह ठहरते नहीं, हमेशा भाग दौड़ करने की कोशिश करते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं। मन उनका स्थिर नहीं रहता, थोड़ा अस्थिर प्रकृति के रहते हैं। लेकिन चंद्रमा अगर अच्छा है आपकी पत्रिका में तो आप बहुत अच्छे गायक बन सकते हो,
बहुत अच्छे संगीतकार बन सकते हो, बहुत अच्छे प्लानर आप बन सकते हो, कोई भी काम को बहुत अच्छे तरीके से शांत चित्त होकर आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो चंद्रमा का अच्छा रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारे तन के साथ साथ मन का भी स्थिर रहना बहुत आवश्यक है। क्योंकि तन से तो मान के चलिए आप बहुत बाहुबली हो गए, बहुत हट्टे कट्टे हैं, लेकिन अगर आप मन काम नहीं कर रहा है, मन अस्थिर है, अगर आप पागल या विक्षिप्त स्थिति में हैं, तब तो आपका जीवन एक प्रकार से व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए हमारे तन के साथ साथ मन का भी अच्छा रहना काफ़ी आवश्यक है। और हमारे मन को अच्छे रखने में सबसे ज़्यादा किसी ग्रह की जो भूमिका है वह है चंद्रमा की। तो चंद्रमा का पत्रिका में अच्छा रहना काफ़ी अच्छा है। अब ये चंद्रमा का सकारात्मक पहलू हमने देखा, अब इसका नकारात्मक पहलू को भी देखते हैं। अगर किसी की पत्रिका में चंद्रमा डिस्टर्ब है तो व्यक्ति क्या होता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तनाव का शिकार हो जाता है। बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे उसे तनाव आने लगता है, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये बहुत हड़बड़ में रहते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर इनको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता, पेशेंस नहीं हो पाता इनके पास, तो ऐसी स्थिति में इनको दिक्कत होने लगता है। दूसरा, अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गया, उच्च का हो गया, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा कल्पनाशील व्यक्ति हो जाता है। वो क्या करता है कि खाली कुर्सी में बैठे बैठे सेक चिल्ली जैसा बोलते हैं, वो फिजिकल वर्क तो करता नहीं है, खाली वो बैठे बैठे प्लानिंग करता रहता है कि मैं ऐसा कर लूँगा, जैसे ख़याली पुलाव बोलते हैं। तो चंद्रमा का बहुत ज़्यादा उच्च का रहना भी अच्छा नहीं है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा ख़याली पुलाव का हो जाता है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। तो सूर्य के साथ साथ पत्रिका में चंद्रमा का भी बहुत अच्छा रहना काफ़ी आवश्यक है। तन के साथ साथ मन भी अच्छा रहेगा तो काफ़ी अच्छे रहेंगे। चूँकि चंद्रमा मन का कारक, इसलिए आप दयालु प्रकृति के रहते हैं, धार्मिक प्रकृति के रहते हैं। जी, और अब हम बात करेंगे अंक 3 की, और सिलसिलेवार आचार्य जी इसके बाद हम सभी अंकों पर बात करते जाएंगे। जी। जहाँ तक अंक 3 का संबंध है, अंक 3 गुरु से प्रभावित है। गुरु को जैसा कहा जाता नाम से ही है कि आपको शिक्षा देने वाला, दार्शनिक, समाज सेवक। जिन जातक की पत्रिका में अंक 3 का प्रभाव होता है, अंक 3 वाले लोग बहुत ही ज़्यादा दार्शनिक प्रकृति के होते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ करना, दूसरों के लिए कार्य करना, टीचर लोगों की पत्रिका में अक्सर 3 अंक देखा जाता है। जो भी समाज सेवी रहते हैं उनके पत्रिका में 3 अंकों को देखा जाता है। तो आप हमेशा समाज के लिए कार्य करते हैं, अपने बारे में ना सोचकर समाज के बारे में कार्य करते हैं। अंक 3 का, जैसे कि हमने कहा, हर अंक का बैलेंस होना बहुत ही आवश्यक है। अगर अंक 3 बिगड़ गया तो फिर आप सामाजिक कार्यों का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। कहीं अंक 3 राहु से प्रभावित है, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आप इसका दुरुपयोग करने लग जाएंगे और ऐसी स्थिति में आप जो कार्य करना चाहते हैं वो सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो अंक 3 का भी बैलेंस रहना काफ़ी आवश्यक है। और अंक 3 जिनके भी पत्रिका में अच्छा रहता है, जिनके भी अंक में अच्छा रहता है, वो कहीं ना कहीं समाज को एक दिशा प्रदान करते हैं। ये दूसरों के लिए कार्य करते हैं, दूसरों के दिशा दिखाते हैं, समाज को दिशा दिखाते हैं। तो 3 अंक भी हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। अब हम देखेंगे अंक 4 के बारे में। जहाँ तक अंक 4 का संबंध है, अंक ज्योतिष में अंक 4 को राहु का कारक कहा गया है, अंक 4 तिकड़मी कहा गया है। तो जो भी अंक 4 से प्रभावित होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और वो किसी न किसी तरीके से अपने काम निकालने में माहिर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर में, मीडिया में, राजनीति में, केमिकल में, फर्टिलाइज़र में, ऐसे क्षेत्रों पे बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। ये दूसरों को प्रभावित करते हैं और थोड़ी सी एक तरीके से देखा जाए तो ये दूसरों को इस तरीके से ये लोग रहते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब इनको सिर्फ बहुत ज़्यादा मतलबी प्रकृति के रहते हैं, इनको सिर्फ अपने से मतलब रहता है, लेकिन ये अपना कार्य निकालने में माहिर होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अंक 4 वाले व्यक्ति राजनीति में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। आधुनिक कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जो भी एडवांस चीज़ें वो सब अंक 4 से प्रभावित है। और अंक 4 का विपरीत स्थिति ये है कि अगर अंक 4 बिगड़ गया तो आप फिर बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करने लग जाते हैं अपने कार्य का। किसी से भी मतलब आप लूट खसोट कुछ भी कर सकते हैं। राहु को ब्लास्ट का भी कारक कहा जाता है, इसलिए अंक 4 का भी अच्छा रहना आवश्यक है। अगर अंक 4 बिगड़ गया तो आप कहीं ना कहीं किसी विवादों में घिर सकते हैं। बिल्कुल। अब हम अंक देखते हैं, अंक 5 के बारे में देखते हैं। जी आचार्य जी, अंक 5 की हम बात करेंगे और अभी तक हमने अंक 4 तक की चर्चा कर ली है। जानेंगे आपसे कि 5 से लेकर के 9 का क्या महत्व होता है, कौन से ग्रह इन अंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज ज्योतिष समाधान के इस खास सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष की। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आचार्य जी से जाना था कि कोई भी जातक अपना भाग्यांक मूल्यांक कैसे निकाल सकता है, और अंक ज्योतिष पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने 1 से लेकर के 4 अंक तक की चर्चा कर ली है और अब आचार्य जी हम बढ़ते हैं अंक 5 की ओर। अंक 5
किस ग्रह को प्रदर्शित करता है, क्या प्रभाव इसका होता है जातकों पर? जी आचार्य जी। हाँ, जहाँ तक अंक 5 का संबंध है, ये बुध से प्रभावित है। ये बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, 5 अंक जो है बुध के बारे में, जैसा कि स्वाभाविक रूप से हम जानते हैं कि जो भी जातक व्यापारी हैं, व्यापारी प्रकृति का कार्य करते हैं, अकाउंट्स का कार्य करते हैं, कॉमर्स से संबंधित चीज़ों का कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, बुद्धि का कार्य करते हैं, तो ये लोग कहीं ना कहीं अंक 5 से प्रभावित रहते हैं। 5 अंक वाले काफ़ी शार्प प्रकृति के रहते हैं, खासकर बुद्धि के मत से। वो लोग जैसा कि अंक 2 वाले चंद्रमा वाले जैसे नहीं रहते कि भविष्य में आकर आवेश में आकर कोई भी कार्य कर डालें। ये लोग बहुत चीज़ों को समझ कर कार्य करते, तो ये लोग काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी सक्सेस रहते हैं, क्योंकि ये दिल के नहीं दिमाग के बारे में सोचते हैं। अंक 5 से संबंधित व्यक्ति अकाउंटेंट रहते हैं और व्यापार से संबंधित कार्य करते हैं। नौकरी में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये लोग अकाउंटेंट रहेंगे या कहीं कहीं सीए बन जाते हैं। इस प्रकार का ये लोग कार्य अपने जीवन में करते हैं। जहाँ तक इसका विपरीत स्थिति में देखा जाता है, अंक 5 वाले तो काफ़ी हर क्षेत्र में अच्छे रहते हैं, बुरा तो ऐसा जनरली देखा नहीं गया। लेकिन यही है कि अगर पत्रिका में बुध अगर कहीं ना कहीं बिगड़ा होगा, अंक 5 बिगड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं फिर ये जो भी ज्ञान है, इस ज्ञान का दुरुपयोग करने भी लग जाते हैं। तो 5 अंक भी ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है और बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि 5 अंक एक ऐसा अंक है जो सूर्य के साथ भी अच्छा रहता है और शनि के साथ भी अच्छा रहता है। अंक ज्योतिष में 5 अंक का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जी, तो ये 5 अंक का महत्व हो गया अंक शास्त्र में। और अब हम बात करते हैं अंक 6 की। जी आचार्य जी। जहाँ तक 6 अंक का संबंध है, शुक्र से सब प्रभावित है। और शुक्र के बारे में तो कहा जाता है चकाचौंध से प्रभावित है, चमकीला। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ऐसा ग्रह है जो दूर से चमकता है, बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, जिस चमक को देखा जा सकता है। तो उससे ही पता चलता है कि शुक्र जो है, जिनके जो भी जातक 6 अंक से प्रभावित होंगे, वो चकाचौंध वाले जीवन उन्हें पसंद होगा। मॉडलिंग, फिल्म इंडस्ट्री, आधुनिक चीज़ें, गाड़ी घोड़ा, महंगी चीज़ें, ये सारे चीज़ों को पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा खर्चीले प्रकृति होते हैं, बहुत ज़्यादा फैशन परस्त होते हैं, फैशन से संबंधित चीज़ों पर ये काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, बहुत टिप टॉप होकर रहते हैं। मान लीजिए सामान्य पर्सनालिटी भी उनकी है, लेकिन उनके आभूषण वेशभूषा ऐसा रहेगा कि वो लोगों के बीच में अलग से नज़र आते हैं, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक प्रकृति के होते हैं। अगर आपके इसमें अंक में शुक्र के साथ अगर मंगल भी है, तब तो फिर आप क्या रहेगा, सुंदरता के साथ साथ फिटनेस भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो जो अंक 6 है काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। अंक 6 का विपरीत प्रकृति भी है। अगर 6 जिसके भी जातक के उसमें अंक 6 बिगड़ा हुआ है, ऐसे स्थिति में फिर बहुत ज़्यादा आप खर्चीले प्रकृति के हो जाते हैं। उधार लेकर खर्च करना, किसी के पैसे को मार देना, इस प्रकार का कार्य आप कर लेते हैं। तो पत्रिका में शुक्र का बैलेंस होना भी काफ़ी अच्छा। अगर शुक्र अच्छा है तो मान के चलिए जिन भी जातक की पत्रिका में 6 अंक बहुत ही अच्छा है, तो भौतिक सुख इस जीवन में भरपूर उन्हें मिलने वाला है और हर तरीके का भौतिक सुख उनको इस जीवन में पूर्ण रूप से मिलेगा। जी बिल्कुल, अंक 6 की बात हो गई और अब हम जानेंगे आचार्य जी से कि अंक 7 का क्या महत्व है, कौन सा ग्रह जो है वो इसे प्रभावी करता है और इस अंक के जो जातक होते हैं उनके क्या गुण या फिर अवगुण होते हैं? जी आचार्य जी। अंक 7 को केतु का अंक कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में केतु को मोक्ष का कारक कहा जाता है। अगर जिनके भी पत्रिका में केतु अच्छी स्थिति में है, 7 अंक जो केतु का अंक है वो अच्छी स्थिति में है, वो रिपीट हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में आप बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं और ये जीवन एक तरीके से कहा जाता है कि आपके लिए मुक्ति कारक समय आ गया है। अंक 7 के साथ एक छोटी सी दुविधा यह है कि जहाँ अंक 4 राहु का है, वह अंक 7 केतु का है। अंक 7 जो केतु को धड़ कहा गया है, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि लोग आपका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। ये किसी भी चीज़ के पीछे बिना वजह दौड़ने चले जाते हैं। मतलब आपने अगर किसी को किसी विषय पे कहा, वो इसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं, देखते नहीं हैं कि आप किस प्रकार से आपका उसमें लाभ है या हानि होने वाला है। ऐसा देखा जाता है कि अंक शास्त्र में जो अंक 7 है केतु, सबसे ज़्यादा दुरुपयोग लोग इनका करते हैं। ये लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं और समाज के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा मेहनती प्रकृति के होते हैं और बहुत अच्छा कार्य करते हैं सबके लिए, दुनिया को एक दिशा प्रदान करने की कोशिश करते हैं। वही पत्रिका में अगर केतु अगर बिगड़ा हुआ रहता है, तो ऐसे स्थिति में ये भी अपने उसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं और इसके साथ ही कई बार अच्छे कार्य के साथ साथ, चूँकि ये अंक मोक्ष का कारक है, लेकिन कई बार इस प्रकार का कार्य कर जाते हैं ताकि इनको भविष्य में इनको किसी प्रकार का दिक्कत होने लगता है। जी बिल्कुल, तो अभी तक हमने 6 से 7 अंकों की बात कर ली। अब कुछ अंक और बचे हैं जिसके बारे में हम आचार्य जी से जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस अंक के जो जातक हैं उनकी क्या क्वालिटी होती है, किस खास क्षेत्र में वो पारंगत होते हैं। और अब 7 के बाद हम बात करने जा रहे हैं आचार्य जी अंक 8 की, कि अंक 8 का ज्योतिष शास्त्र में
क्या महत्व है और किस ग्रह से इसका प्रभाव देखा जाता है? अंक 8 शनि से संबंधित है। अंक 8 जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया, सबसे ज़्यादा किसी ग्रह की चर्चा होती तो शनि की होती। शनि के नाम से ही लोग डरते हैं, लेकिन शनि 8 अंक जो है गूढ़ रहस्य का है। शनि को जैसा कहा जाता है कि माइंस, गिट्टी खदान, लोहा, कोयला, खनिज, तेल, फैक्ट्री, मशीनरी, बड़े बड़े फैक्ट्रीज, इन सारी चीज़ों का कारक शनि है। जिनके अंक में 8 अंक की प्रधानता रहती है, तो ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा रहता है। जो भी कार्य करेंगे बहुत बड़े स्तर पे करेंगे, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री रहना, जैसा कि खनिज, जैसा आपके पास कोई माइंस हो। तो इस प्रकार से 8 अंक वाले लोग बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रईस रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती प्रकृति के भी रहते हैं और रिसर्च का भी कार्य करते हैं। किसी भी प्रकार का रिसर्च का कार्य में भी काफ़ी ज़्यादा माहिर रहते हैं। 8 अंक का थोड़ा सा अगर ये विपरीत हो गया किसी की पत्रिका में, तो फिर ये आलसी स्वभाव के हो जाते हैं, थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं और फिर अच्छी जगह पे ये दुष्कर्म भी करने लग जाते हैं। उच्च कोटि का शनि व्यक्ति को सन्यासी, साधक, बहुत उच्च स्तर का साधक बना देता है। और अगर शनि बिगड़ गया तो फिर आपको किसी प्रकार के तंत्र के क्षेत्र में किसी का ऐसा साधक बना देगा जो दूसरे का नुकसान करता है। तो 8 अंक का भी हमारे उसमें बैलेंस होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। बिल्कुल। और अब हम बात करते हैं अंतिम अंक यानी कि अंक 9 की। जी आचार्य जी। जहाँ तक 9 अंक का संबंध है, 9 अंक मंगल से प्रभावित है। मंगल को पौरुष का कारक कहा गया है। मंगल रक्त का कारक है। तो मंगल जिसका अच्छा है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, खेल कूद में काफ़ी ज़्यादा आगे रहते हैं। आर्मी में, डिफेंस में, पुलिस में, कोर्ट कचहरी, लोगों को कंट्रोल करने के लिए पावर की ज़रूरत होती है। तो जिनकी भी पत्रिका में मंगल अच्छा रहता है, 9 अंक अच्छा रहता है, तो वो लोग कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी, पुलिस, इसी डिपार्टमेंट में जाते हैं या तो बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं। और अगर जिसकी पत्रिका में मंगल अगर कहीं बिगड़ गया तो मंगल का दुष्प्रभाव भी देखा गया है। चोर, उचक्के, गुंडे, बदमाश, झूठ बोलना। अगर 9 अंक किसी के उसमें बिगड़ गया है, मूलांक 9 जो है, अगर 9 अंक किसी का बिगड़ा हुआ है और मंगल बिगड़ गया तो ऐसी स्थिति में ये दुष्कर करने लग जाते हैं, चोरी, उचक्का, गुंडागर्दी, इस प्रकार का कार्य करने लग जाते हैं। तो अंक 9 का भी बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने जो देखा कि हर अंक का अपना महत्व है। 1 से 9 अंक, हर अंक कहीं ना कहीं अपने आप में पूर्ण है और हमारे जीवन के किसी क्षेत्र को दर्शाता है। तो अंक ज्योतिष के माध्यम से जब आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ है लेकिन समय नहीं है, तो अंक ज्योतिष भी हमें बहुत कुछ बताता है। आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि हर अंक को हम समझें, मूलांकों को समझें, भाग्यांकों को समझें। और जब हम अंक ज्योतिष के आधार पर हम गणना करते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस अंक से प्रभावित है, वो किस क्षेत्र का कार्य करेगा, वो व्यापार का कार्य करेगा, नौकरी का कार्य करेगा या फिर किसी प्रकार का स्वयं का कोई कार्य करेगा। और अंक शास्त्र के माध्यम से आप अपने जीवन को समझ सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। जी आचार्य जी। तो आज की इस खास पेशकश में हमने आचार्य जी से जाना कि किस तरह से न्यूमरोलॉजी यानी कि जो अंक ज्योतिष है वो आपके जीवन को बेहद सुगम बना सकता है। बस इसे आपको समझने की जरूरत है और किसी अच्छे आचार्य जी से इस पर आप परामर्श कर सकते हैं ताकि अंक ज्योतिष को और बेहतर तरीके से ना आप सिर्फ समझें बल्कि अपने जीवन में भी इसे लागू करें। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में आपका समय देने के लिए और दर्शकों को इस विषय पर आपने विस्तार से जानकारी दी, इसलिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।